अहंकार केवल घमंड या स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने का नाम नहीं है। सामान्यतः लोग अहंकार को केवल इस रूप में पहचानते हैं कि कोई व्यक्ति धन, शक्ति, पद, ज्ञान या सौंदर्य का अभिमान करता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा है। जहाँ भी मैं की कोई मानसिक पहचान है, वहाँ अहंकार उपस्थित है। यह मैं केवल यह नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, बल्कि यह भी कह सकता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं साधक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं सबसे अधिक आध्यात्मिक हूँ। बाहर से ये बातें पवित्र और श्रेष्ठ दिखाई दे सकती हैं, लेकिन यदि इनके पीछे किसी विशेष पहचान को बनाए रखने की इच्छा है, तो वे भी अहंकार के ही सूक्ष्म रूप हैं। अष्टावक्र के अनुसार अहंकार का मूल स्वरूप किसी विशेष गुण में नहीं, बल्कि पहचान में है। जब व्यक्ति किसी भूमिका, विचार, उपलब्धि या आध्यात्मिक स्थिति को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है, तभी अहंकार जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति वर्षों से साधना कर रहा है और उसके भीतर यह भावना आने लगे कि मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूँ या मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, तो यह आध्यात्मिक अहंकार है। यह साधारण अहंकार से भी अधिक सूक्ष्म होता है, क्योंकि इसे पहचानना कठिन है। व्यक्ति सोचता है कि वह आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, जबकि भीतर मैं की भावना और अधिक मजबूत हो रही होती है। इसी कारण अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि मुक्ति किसी नई पहचान को अपनाने से नहीं, बल्कि सभी पहचानों के समाप्त होने से आती है। आत्मा को किसी विशेष उपाधि की आवश्यकता नहीं होती। वह न ज्ञानी है, न अज्ञानी, न साधक है, न सिद्ध, न त्यागी है, न भोगी। ये सभी अवस्थाएं मन और व्यक्तित्व से संबंधित है। आत्मा तो केवल शुद्ध साक्षी है, जो इन सभी भूमिकाओं को देखती है, लेकिन उनसे कभी बंधती नहीं। जब व्यक्ति स्वयं को किसी भी भूमिका से जोड़ना छोड़ देता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचने लगता है। अष्टावक्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि अहंकार केवल सफलता में ही नहीं, बल्कि असफलता में भी छिपा हो सकता है। कोई व्यक्ति यह सोचकर भी अहंकार में जी सकता है कि मैं सबसे अधिक दुखी हूँ, मेरे जैसा संघर्ष किसी ने नहीं किया, या मैं बहुत त्याग करता हूँ। यहाँ भी मैं ही केंद्र में है। इसीलिए अहंकार का अर्थ केवल श्रेष्ठता का भाव नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत पहचान से चिपके रहना है। जब यह मैं धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, तब जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। व्यक्ति अपने कर्म करता है, लेकिन स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वह ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन स्वयं को ज्ञानी घोषित नहीं करता। वह सेवा करता है, लेकिन सेवक होने का अभिमान भी नहीं रखता। उसके भीतर सहज विनम्रता आ जाती है, क्योंकि अब उसकी पहचान किसी उपलब्धि या भूमिका पर आधारित नहीं होती। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह जीवन की धारा में स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा है, और उसका वास्तविक स्वरूप तो केवल उन सबका साक्षी है। अतः अष्टावक्र गीता का यह उपदेश हमें बाहरी अहंकार से नहीं, बल्कि उसके सूक्ष्मतम रूपों से भी सावधान करता है। जब तक मैं यह हूँ कि कोई भी मानसिक पकड़ बनी रहती है, तब तक बंधन बना रहता है। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब सभी कृत्रिम पहचानों का विसर्जन हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना का अनुभव शेष रह जाता है। उसी अवस्था में न श्रेष्ठ होने का अभिमान रहता है, न विनम्र होने का प्रदर्शन, न ज्ञानी होने की घोषणा, और न त्यागी होने की पहचान। केवल मौन, साक्षी भाव और स्वाभाविक अस्तित्व शेष रह जाता है। यही अष्टावक्र के अनुसार सच्ची मुक्ति है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।